आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। निरंतर आप लोगों ने बहुत अपना प्यार दिया है। डेली बेसिस पे कुछ न कुछ एक अलग प्रशिक्षण प्रणाली लेकर आता रहता हूँ। सुपर कमांडो ट्रेनिंग, ये मैं फिजिकल लेवल पे जब भी मेरी ट्रेनिंग होती है, उसकी एक संपूर्ण गाथा है। जो 8 घंटे की ट्रेनिंग है, मैं उसका एक शॉर्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत संक्षेप में उसकी बातें रखूंगा। अब इमेजिन कीजिए कि 8 घंटे की ट्रेनिंग और आधे घंटे की ट्रेनिंग में तो फर्क बहुत ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ बताने की, समझाने की। रोजाना सीखते हैं आप, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्योंकि आप सीखेंगे तो आप अपने मुकद्दर को संवारने के लिए प्रयत्न करेंगे, और अगर आपने बताए गए सिद्धांतों का 1% भी अनुपालन करते हुए अपनी जिंदगी को परिवर्तित किया, तो मुझे लगेगा कि मैं आपकी जगह पे कामयाब हो गया। वो वाली अनुभूति आती है मुझे जब मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ। मिलके हम लोग सीखते हैं, मिलके हम लोग इतिहास रचने की तैयारी करते हैं। खैर, मैं अगर आपको बताना चाहूँ आज, तो 2 पॉइंट आपको बताऊँगा फिर से। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की जाके ट्रेनिंग अटेंड करिए, इसी चैनल पे है। आप जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी ट्रेनिंग गोल सेटिंग, और तीसरी ट्रेनिंग मैं आपको रिकमेंड करूँगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। ये 3 ट्रेनिंग आप यथाशीघ्र, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो ये तीनों ट्रेनिंग जाके देखिए। रोजाना रात 9 बजे के ही सीरीज में आपको वो देखने को मिल जाएगी, और बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा अपनी जिंदगी में, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं और इसे अपनी जिंदगी में उतारते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं सुपर कमांडो ट्रेनिंग। कमांडो ट्रेनिंग से तात्पर्य है आपके जीत का। कमांडो ट्रेनिंग से तात्पर्य है आपके सपनों को एक दिशा देने का। कमांडो कौन है? हर वो इंसान कमांडो है जो अपने बदतर जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए संकल्प संकल्प लेकर कर्म करता हो, और अपने सपनों को जीना प्रारंभ कर देता हो। असल में वही होता है। असल में वही इतिहास रचता है। मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा, बदतर जिंदगी से बेहतर तक पहुंचना है तो आपको कमांडो बनना पड़ेगा, और कमांडो जीवन के हर एक फील्ड में आपको बनना पड़ेगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आपको कमांडो बनना पड़ेगा, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको कमांडो बनना पड़ेगा। कमांडो का मतलब होता है अनुशासन। कमांडो का मतलब होता है जो कह दिया सो कह दिया। एक बार जो माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद फिर परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, गेम जीतना है मतलब जीतना है। ये सारा खेल होता है बिलीव का, याद रखिए। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। ये शब्द मेरे मुखारबिन से आपने बहुत दफे सुना होगा। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। सिंपल सी बात है, सारा गेम माइंडसेट का है। अगर आपके हृदय ने स्वीकार किया कि आज मैं अब हार चुका हूं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तो यकीनन आपसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके मनस्थिति ने स्वीकार किया कि अभी भी मुझ में आस बाकी है, अभी भी परिस्थितियां मैं पलट सकता हूं, अभी भी इस हारी हुई बाजी को मैं जीत सकता हूं, यकीन मानिए आप यकीनन जीत जाएंगे। सारा खेल आपकी मनोदशा का है, सारा खेल आपकी मनस्थिति का है। जो आप मानेंगे आप वही हो जाएंगे। याद रखिए, जिंदगी में हर कार्य पहली बार होता है। जीवन में आपने आज तक बहुत सारे ऐसे कार्य किए होंगे जिसमें आपको बहुत संतुष्टि मिली होगी, और बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो अभी आपको करना बाकी होगा। लेकिन जब आप वो करने जाएंगे ना, तो जीवन में पहली बार ही वो अटेम्प्ट करेंगे आप। जैसे आप उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फ्लाइट में बैठे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो फ्लाइट में नहीं बैठे होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्लाइट में बैठने के बाद बाद भी बिजनेस क्लास में आज तक नहीं बैठे होंगे। बहुत सारे लोग इकोनॉमी बिजनेस बैठने के बाद भी, बहुत सारे लोग आज तक कभी फर्स्ट क्लास में नहीं बैठे होंगे। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जीवन में बहुत सारी चीजें होती है जो पहली बार होती है। पहले आपका दिमाग एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ मैं इसके लिए रेडी हूं। और अगर आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया तो परिस्थितियां अपने आप बन जाती है। राइट ब्रदर्स ने, याद रखिए, सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो सड़क पर चलने का झंझट ही खत्म हो जाए। सड़क पर चलने का झंझट खत्म कर दिया। पानी का रास्ता तो बेहतर तरीके से पता था। पानी के रास्ते से बहुत सारी चीजें होती। समुद्री जहाज का प्रचलन हुआ करता था, वहां से किसी की मनस्थिति पूरी तरीके से परिवर्तित होती है। सोच में आता है कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम हवा में यात्रा कर पाए। पंछियों से हो सकता है सीख ली हो सकता है ईगल से कुछ ज्ञान लिया हो। निरंतर मेहनत करने के बाद, समर्पण भाव से कर्म करने के बाद, अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय देते हुए उन्होंने वो करने का ठाना था जिस वक्त लोगों को यकीन ही नहीं था कि ये कर सकता है।
यकीन मानिए, जितने भी बड़े बड़े दुनिया में आविष्कार हुए हैं वो पहली बार हुए हैं, लेकिन वो करने से पहले किसी को ये उम्मीद ही नहीं था कि ये हो पाएगा। लेकिन दुनिया आपके खिलाफ भले ही हो, अगर आपको वास्तविकता में उस वक्त यकीन है जिस वक्त किसी को भी आप पे यकीन नहीं है, तो समझिए आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं, और आज नहीं तो कल आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। बस आपकी मनस्थिति को समझ में आना चाहिए, आपके माइंडसेट को पता होना चाहिए कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो राइट ब्रदर्स ने खुद पे यकीन रखा था। उनको यकीन था कि मैं कर सकता हूं, 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 और मैं ही कर सकता हूं। करते 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 सच में उन्होंने कर दिया। जब दुनिया हवाई जहाज पर ट्रेवल करना स्टार्ट कर चुकी थी, तो सोचिए उनकी मनोदशा क्या रही हो। कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ी। इमेजिन कीजिए, जब थॉमस अल्वा एडिशन ने 1879 ईस्वी में, 1879 में जब इतना बड़ा रेजोल्यूशन लिया होगा कि मुझे लाइट बल्ब का आविष्कार करना है, अलग तरीके से, अलग अंदाज में अपनी प्रिपरेशन करनी है, किसे यकीन था कि ये कर लेंगे। इनकी कहानी तो बड़े बड़े धुरंधर सुनाते हैं, बड़े अंदाज में सुनाते हैं, हजारों बार नाकामयाबी को अपने जीवन का पार्ट बनाने के बाद आखिर में उन्हें वो सफलता मिली, जो सफलता की उनकी मनस्थिति थी शुरुआती दौर से, माइंडसेट अपना जिसके लिए उन्होंने क्लियर कर रखा था। 9,999 बार। कोई 2 बार 4 बार हार जाता है, 2 से 4 बार रिजेक्ट हो जाता है किसी प्रोजेक्ट में, तो वो फिर गिव अप करने वाले मोड में आ जाता है। लेकिन सोचिए कि उनका धैर्य किस लेवल का रहा होगा, समर्पण किस लेवल का रहा होगा। कुछ भी हाथ में ना हो, फिर भी यकीन हो कि मैं परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकता हूं, हालात को बदल सकता हूं। आज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हो, जिंदगी में उलझे हुए हो, समस्याओं से घिरे हुए हो, लेकिन आज भी अगर विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच के साथ कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करने का सामर्थ्य है, तो बाजी पलट सकते हैं आप। थॉमस अल्वा एडिशन ने 9,999 बार प्रयत्न किया, और हर बार एक नई सीख ली, और उसी सीख से सीख सीख कर उन्होंने वो कर दिया जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, और सदियों सदी तक उनका नाम अमर रहेगा। यकीन मानिए, जब 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 आप इलेक्ट्रिक बल्ब के नीचे बैठेंगे, जब जब आप इन परिस्थितियों को देखेंगे, तब तक आप उनका नाम नहीं भूल पाएंगे। जब जब एजुकेशन की चर्चा होगी, शिक्षा की चर्चा होगी, जब जब आविष्कार की चर्चा होगी, तब तक दिग्गज थॉमस अल्वा एडिशन का नाम अमर रहेगा। यकीन मानिए, आपको समझना है, आपको जानना है। गाड़ी, आज कोई 4 व्हीलर की बात करता है, कोई 3 व्हीलर की बात करता है, कोई 10 व्हीलर की भी बात करता है, ट्रक, बस, है ना, सारी सुविधाएं आज के डेट में है। पहले के जमाने में लोग कोसों कोस पैदल जाया करते थे, मीलों की दूरी पैदल तय किया करते थे, बैलगाड़ी का जमाना हुआ करता था एक जमाने में। हाँ, अलग अलग तरीके से तैयारियां हुआ करती थी, नजारे बना करते थे। लेकिन एक अचानक इंसान को लगा कि नहीं, अब तो आवश्यकता है कुछ बड़ा सोचने की, आवश्यकता है कुछ बड़ा करने की। तो बड़ा करने की सोच एक इंसान के अंदर आती है, और एक इंसान, कार्ल नाम का इंसान, सोचता है कि अब मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और 29 जनवरी 1886 में सोच ही लेता है कि मुझे कुछ करना है। क्या करना है? तो मुझे अब लगातार अलग तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर ली है, तैयारी करनी है। और कार्ल बेंज के दिमाग में आया, और उसने तैयारी अपनी शुरू की, और तैयारी, बैलगाड़ी को रिप्लेस किया उसने। कहते हैं कि मोटर गाड़ी की शुरुआत की अलग तरीके से। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज कितनी बड़ी है आपको बेहतर तरीके से पता है, कहां पे उसने एंट्री कर दिया, पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया। पूरी दुनिया को यकीन नहीं था कि ये कर पाएगा, लेकिन कार्ल बेंज को यकीन था कि मैं कर सकता हूं। तो सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। यकीन मानिए, मैंने आपको इसी चैनल पे 2 दिन पहले सिखाया था, बताया था, और मिलके हम लोगों ने सीखा था। सिखाना गलत शब्द हो जाएगा, मिलके हम लोगों ने सीखा था एक दिग्गज की जीवनी से। दिग्गज, ए मैप टू द पिनाकल ऑफ सक्सेस के राइटर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी। कौन जानता था कि 2017-2016 तक में जो इंसान जरूरतों की जिंदगी में उलझकर अपनी जिंदगी को बस काट रहे थे, संघर्ष करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन जरूरतों की जिंदगी में उलझे हुए थे, उनको रास्ते नहीं दिख रहे थे। कैसे उन्होंने वक्त, हालात, परिस्थितियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, अपनी उसी बिलीफ के कारण। बिलीफ के कारण इंसान महान बनता है, बिलीफ के कारण इंसान बिखर जाता है। सारा खेल बिलीफ का सारा खेल बिलीफ का, याद रखिए। अगर आपको यकीन है तो आप विजेता हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लूजर हैं। सिंपल सी बात है। पूरी दुनिया को उन पे यकीन नहीं था कि डॉक्टर सुब्रत दत्ता कुछ कर पाएंगे। बंगाल के इलाके से लेकर जहां जहां तक उनकी रिश्तेदारी थी, जहां जहां तक लोग संपर्क में थे, किसी को भी यकीन नहीं था कि ये कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इनको यकीन था कि मैं बड़ा कर सकता हूं। संघर्ष हुई,
तकलीफें हुई, लगातार रेलवे स्टेशन पे भी सोना पड़ा, परिस्थितियां विपरीत रही, खाने खाने के लिए भी मोहताज रहना पड़ा, मां से कुछ पैसे लेकर अपनी जिंदगी का निर्वहन करना पड़ता था। कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म तो करते थे, लेकिन परिस्थितियां इनके बिल्कुल खिलाफ थी। लेकिन उन परिस्थितियों से शिक्षा लेते हुए, कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ कर्म करते हुए इन्होंने वो कर दिया जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि वक्त के दायरे में रहकर वक्त को मात भी दिया जा सकता है सिर्फ 1825 दिन के अंदर। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी आज के डेट में भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक नाम नहीं ब्रांड बन चुके हैं उभरते हुए। भारत में उन्होंने जब अपनी संकल्पबद्ध इरादे के साथ लोगों को प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया, अपनी उस संघर्ष की कहानी को जब पिरो कर उन्होंने परोसना स्टार्ट किया, तो नजारे बदल गए। तो सोचिए, सारा खेल तो बिलीफ का ही है, सारा खेल तो जुनून का ही है, सारा खेल तो उसी जुनूनियत का है जिस जुनूनियत की चर्चा लोग करते हैं, जिस जुनूनियत की लोग बातें करते हैं, महसूस करते हैं। यकीन मानिए, कौन जानता था, किसको यकीन था कि एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाम का इंसान जिसने केमिस्ट्री से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, जो केमिस्ट की दुकान पे काम करता हो, अलग तरीके से अपनी प्रिपरेशन करता हो, और ऑल ऑफ सडन उसका माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि मुझे अब बॉलीवुड में एक्टर जाके बनना है। अरे कोई काबिलियत नहीं है, किसी को यकीन ही नहीं था, एक काला कलूटा आदमी जिनकी ना चेहरे देखने लायक है, ना उसका फाइनेंशियल कोई तगड़ा बैकग्राउंड है, वो कैसे जाके बॉलीवुड में सरवाइव करेगा। लेकिन उस इंसान को खुद पे यकीन था कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और उसके उस जुनून ने उसको ड्रामा स्कूल में दाखिला करा दिया, और उसके उसी जुनून ने उसको आज सफलतम एक्टर्स में से एक बना दिया। यकीन मानिए, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। अरे फिर कहता हूं, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। आप यकीन मानिए, अगर आपके अंदर जिद है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो आप कहीं से भी कभी भी हारी हुई बाजी को परिवर्तित कर सकते हैं। यकीन मानिए। फिर मैं वही कहानी आपको याद दिलाना चाहूंगा महेंद्र सिंह धोनी साहब की। कौन जानता था, किसको उम्मीद थी कि टीटी की नौकरी, कोई सरकारी नौकरी छोड़कर अचानक से कुछ करना स्टार्ट कर देगा, अलग क्रिएटिविटी करने की सोचेगा। कौन जानता था। चल खेलना है, खेल ले भैया, अच्छी बात है, तेरा मनोरंजन हो जाएगा। लेकिन कौन जानता था कि उस खेल को ही अपना करियर मान के कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ कर्म करते हुए भारत के एक सफलतम कप्तानों में से एक उनकी गिनती हो जाएगी। किसे पता था? सिर्फ ये धोनी को पता था कि मुझे ये करना है। महेंद्र सिंह धोनी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित करके कर्म किया, और समर्पित भाव से कर्म करने का प्रतिफल ये रहा कि पूरी दुनिया को उन्होंने आश्चर्य में डाल दिया कि अगर एक संकल्प है तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। उनका संकल्प था भारतीय क्रिकेट टीम में खेलना, उनका संकल्प था क्रिकेट में अपना करियर बनाना, उनका संकल्प था खेल में खेल जाना। और उन्होंने अपने संकल्प को क्रांति में परिवर्तित करते हुए आज पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना दिया उन्होंने। यकीन मानिए, आप पे दुनिया को यकीन हो या ना हो, आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। तो सारा खेल है आपका बिलीफ सिस्टम का। और माइंडसेट पे तो मैंने बहुत तगड़ी ट्रेनिंग दी है आपको, बहुत बार ट्रेनिंग दी है। आप माइंडसेट वाली माइंडसेट मास्टरी की ट्रेनिंग अटेंड करिए, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। याद रखिए, जिंदगी में बहुत आगे निकलना है तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं हूं कहां और मुझे जाना कहां। अगर आपको पता चल गया कि मैं हूं कहां और मुझे जाना कहां है, और उसके प्रोसेस पे अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ये प्रोसेस कभी भी आपको रुकने नहीं देगा, ठहरने नहीं देगा। इस प्रोसेस पे अगर आपने कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ कर्म किया, बगैर रुके बगैर थके अगर इतिहास रचने की संरचनाओं को विकसित कर दिया, तो आप क्या जीत सकते हैं और क्या पा सकते हैं, ये मैं बेहतर तरीके से महसूस कर सकता हूं। याद रखिए, आपको यकीन होना चाहिए कि जो मेरी मूव्स हैं, जहां पे मैं अपने कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ कर्म कर रहा हूं, क्या मैं बिल्कुल सही तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। आपको यकीन होना चाहिए, यस, आई एम ऑन राइट ट्रैक। आपको यकीन होना चाहिए, बिल्कुल मैं पूरी तरीके से अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कर रहा हूं। डेवलपिंग हेल्दी सेल्फ स्टीम कहता है कि अपने पुरुषार्थ को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि मेरी खूबियां क्या है, और उन खूबियों को अपग्रेडेशन मोड में तब्दील कर देना। याद रखिए, जब धोनी साहब को पता चला कि वो बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्होंने इतना प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, इतना प्रैक्टिस स्टार्ट किया, इतना प्रैक्टिस स्टार्ट किया कि वो इतिहास रच दिया उन्होंने। एक दिन पूछा किसी ने बड़े इंटरव्यू में क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, दुनिया के सफलतम फुटबॉलर में से एक है, रोनाल्डो से पूछा कि आपका टैलेंट इतना बेहतरीन है, इस टैलेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा अब तक का सफर, आप एक गजब के टैलेंटेड फुटबॉलर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आंखों में आंसू आ गए, और जैसे ही टैलेंट सब सुना था ना उन्होंने, तो उन शब्दों को सुनने के बाद उनकी आंखें नम हो गई, और उन्होंने मुस्कुराते हुए, उसके बाद आंसू पोंछने के बाद मुस्कुराते हुए सिर्फ एक ही लाइन बोला, टैलेंट। टैलेंट सच में कुछ होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन टैलेंट की अगर बात करी जाए, तो टैलेंट किसी काम का नहीं है
अगर उसके साथ में आप हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन ऐड नहीं करते। दुनिया के बड़े बड़े टैलेंटेड लोग बिखर से गए हैं, अगर उन्होंने हार्ड वर्क समर्पित भाव के साथ नहीं किया, डेडिकेशन के साथ। अगर हार्ड वर्क आपके पास नहीं है, अगर उस टैलेंट को उभारना है, उस टैलेंट को निखारना है, तो आपका हार्ड वर्क और डेडिकेशन मैंडेटरी है। अगर हार्ड वर्क और डेडिकेशन नहीं है तो टैलेंट बिल्कुल बिल्कुल ही बेकार है। आपको याद होगी कहानी, विनोद कांबली एंड सचिन तेंदुलकर। कहते हैं लोग कि विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बन गए और विनोद कांबली दर दर भटकते रहे अपनी जरूरतों की जिंदगी को पूरा करने के लिए। यकीन मानिए, दोनों में टैलेंट था, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में थोड़ा कम, लेकिन एक ने हार्ड वर्क और डेडिकेशन को फॉलो किया और डेवलप किया अपना हेल्दी सेल्फ स्टीम। उसको पता था कि मेरी ये काबिलियत है और उस काबिलियत पर मुझे कार्य करना है, मेरी ये क्षमता है, इन क्षमताओं को मुझे विकसित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ कर्म करना है। मैं रुक और ठहर नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना है। टैलेंट के भरोसे बैठूंगा तो किस्मत बुरा मान जाएगी, मुझे मैं नहीं बैठना है, मुझे मेहनत करना है। सचिन तेंदुलकर साहब 3-3 बजे 4-4 बजे उठ के फील्ड में जाया करते थे। सुबह की मैं बात बता रहा हूं, प्रैक्टिस करते थे, लगातार प्रयत्न करते थे। सुबह से ही ग्राउंड पे रहते थे, शाम तक ग्राउंड पे रहते थे, प्रैक्टिस करते थे। और कामली साहब आराम से सो के उठते थे 8 बजे 7 बजे और एकदम लेविस लाइफ जिया करते थे। उनको लगता था चलो इनसे तो बेहतरीन टेक्निकल शॉट्स मैं लगा सकता हूं, जरूरत क्या है इतना मेहनत करने का। टैलेंट था, हार्डवर्क और डेडिकेशन को उन्होंने प्रायोरिटी बेस पे नहीं रखा, प्राथमिकता नहीं दी। और जैसे ही कोई टैलेंट रहने के बाद हार्डवर्क और डेडिकेशन का कॉम्बो ऐड नहीं करता है, वो बिखर जाता है। इसी तरीके से आपको देखना है कि आपका पोटेंशियल कहां है, आपको मजा कहां आता है, मेहनत कैसे करते हैं आप। और अगर आपको पता चल गया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी खूबियां हैं, तो उस खूबियों पे आपको डेडिकेशन एंड हार्डवर्क का कॉम्बो ऐड करना है। और आपको यकीन होना चाहिए, दुनिया को यकीन हो या ना हो, क्योंकि प्रारंभिक दौर में किसी को यकीन नहीं होता। लोग कहते हैं यार तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, तेरे बस की बात ही नहीं है यार, कहां फंसे हो, कहां पड़े हो चक्कर में, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी लटक जाएगी। चलो कहीं 2 वक्त का रोजी रोटी का व्यवस्था कर लो, जिंदगी तुम्हारी यहां सेटल है। ज्ञान देंगे लोग, ज्ञान वहां उस फील्ड में भी देते हैं लोग जहां पे उन्होंने जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको सजेशन देंगे, क्योंकि सजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुंह खोलने में तो पैसा लगता नहीं है, कोई भी सजेशन आपको देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपको यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई आपको सजेशन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, वही इंसान आपके कामयाब होने के बाद, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए, अपने एंड रिजल्ट को देखते हुए प्रोसेस को फॉलो किया, अगर आपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जागृत करके अगर आपने कर्म किया, और अगर आपने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन का कॉम्बो ऐड कर दिया, तो आप समझ जाइए कि आप कामयाब हो जाएंगे। और कामयाब होने के बाद वही लोग जो कहते थे कि तुझसे ना हो पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तू बेकार है, कहां फंस गए हो, आपके पिताजी को सजेशन देना स्टार्ट करते थे, आपकी माँ को सजेशन देना स्टार्ट करते थे, वही लोग आकर बोलेंगे भाई साहब एक सेल्फी हो जाए। बड़े वीडियोस आपके देखे हैं साहब। हाँ, बहुत मुलाकात होती रहती है सर। कहाँ-कहाँ जाते रहते हो सर? आपने तो बड़ी अचीवमेंट कर दी सर। आप अपनी कंपनी में तो आप स्टार बन गए। आपने तो ये कर दिया, आपने वो कर दिया। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रेवोल्यूशन ला दिया। सर आपने भारतीय क्रिकेट में ये कर दिया। आपने सर हॉकी की फील्ड में ये कर दिया। सर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के नज़रिए को ही पूरा परिवर्तित करके रख दिया। सर आपने तो ड्रामा में ये कर दिया। आपने आपने एक्टिंग में ये कर दिया। बहुत सारी जगहों पर लोग जिस फील्ड में भी आप जाएँगे ना, अरे आपने डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास रच दिया। जिस फील्ड में जहाँ भी है ना, वहाँ पे आपको लोग सेल्फी लेने वाले मिलने लगेंगे बड़े लेवल पे, है ना? ऑटोग्राफ लेने वाले मिलने लगेंगे कि अरे ये क्या कर दिया यार आपने? ये तो गेम चेंज कर दिया। कौन? वही मिलेंगे जो कभी गालियां दिया करते थे, आपकी आलोचना करते थे। कब वो आपके आलोचक समर्थक बन जाएंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको दुनिया की परवाह किए बगैर लगातार अपनी खूबियों को बैक करना है और अपनी खूबियों पे काम करना है। मैं आशा करता हूं मेरी बातें आपको थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी पूरी समझ में आ रही है। जिंदगी में याद रखिए, हार जीत लगी रहेगी। कल की कहानी अगर आपने समझने की कोशिश की हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, तो अब्दुल कलाम साहब की जिंदगी कितनी बेहतरीन रही थी, सोच के देखिए। जब उनके जिंदगी में एमआईटी से पढ़ाई करने के बाद जब वो निकले थे, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जब वो निकले थे, उनको जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त करना था इंडियन एयरफोर्स से। इंडियन एयरफोर्स जाना था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। उनको डीआरडीओ में पहुंचाना था, है ना? एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन ना हो सका, चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे। लेकिन उनका सिलेक्शन ना होना उनके लिए अभिशाप नहीं था, उनके लिए वरदान था।
क्योंकि अगर वो इंडियन एयरफोर्स में होते तो वो एवरेज बन के रह जाते, औसतन जिंदगी जी पाते। कितने भी कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ उन्होंने कर्म किया था, वो एवरेज बन के रह जाते, एवरेज इंसान बन जाते। उनको हो सकता है कि आज जो हम हस्ती के तौर पे देख रहे हैं वो नहीं हो पाते, नहीं हम पहचान पाते उन्हें, उनकी सामर्थ्यता को नहीं स्वीकार कर पाते कि किस लेवल से उन्होंने अपने कर्तव्यनिष्ठ इरादों से कर्म करके उस मकाम को प्राप्त किया। डीआरडीओ, जहां पे बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारी चीजें थी। याद रखिए, जहां संभावनाएं अनंत हो और वास्तविकता वर्तमान में वहां की स्थिति बिल्कुल उसके अनुकूल ना हो, तो आप समझ जाइए आपके पास बहुत बड़ा प्रचंड मौका है कुछ बड़ा करने का, बहुत बड़ा सामर्थ्य है आपके पास करने का। और अब्दुल कलाम साहब ने वहीं से तो इतिहास रचना स्टार्ट किया। पूरी दुनिया में नासा गए, ट्रेनिंग किया उन्होंने, लगातार कितने अवार्ड लिए, कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स अपनी जिंदगी में प्राप्त की। याद रखिए कि इंसान अगर रुकता है, ठहरता है, तो वो बिखर जाता है। और जो निरंतर मेहनत करते रहता है, भागते रहता है, कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ अपनी मनस्थिति को विकसित करता है, वो आगे बढ़ जाता है। याद रखिए, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की एक प्रमुख लेख कहता है, मार्टिन लूथर किंग की भी कहानी आपने सुनी होगी, और बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं कि अगर आप उड़ान नहीं भर सकते हो, अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो क्या चलो, और चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन लगातार बढ़ते रहो, रुको मत, ठहरो मत। किसी सूरत में रुकना और ठहरना अपराध है जीवन में। याद रखिए, एक मल्लाह के बेटे ने इतना बड़ा गेम चेंज कर दिया। उनके पिता मल्लाह थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के। रामेश्वरम में पैदा होने के बाद कितने नजारे, कितनी तकलीफें आई होंगी, कितने चैलेंजेस आए होंगे, वहां से कैसे उन्होंने बाउंस बैक करके इतना बड़ा मेहनत किया, इस तरीके से अपने जिंदगी को स्थापित किया। इमेजिन कीजिए कि अगर इंसान जुनूनियत के साथ कोई काम करता है तो विन विन सिचुएशन में रहेगा, हर परिस्थिति में, हर हर एक सिचुएशन में अपने आप को वो कंफर्टेबल फील करा सकता है, अगर उसको पता है, उसके दिमाग को पता है कि मुझे हर सिचुएशन में जीतना है, जीतना है, जीतना है, और वो जीतेगा ही जीतेगा। आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में खुद के ऊपर कभी भी कामयाबी को हावी नहीं होने देना है। ना कभी हार को हावी होने देना है, ना कभी कामयाबी को हावी होने देना है। कहते हैं, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम, ना कुछ गंवाने का गम, ना कुछ प्राप्त करने की खुशी। जब आप एकदम सामान्य बने रहेंगे जीवन में, और अपनी छोटी छोटी खुशियों को अलग अंदाज से अपने हृदय में गर्व की अनुभूति कराते हुए अगर आप कनेक्ट करके मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। याद रखिए, जिंदगी इतनी आसान नहीं होगी जितनी आप इमेजिन करके चल रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, इतनी आसान डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की भी जिंदगी नहीं थी। इतना बड़ा संकल्प इन्होंने लिया था, अब सोचिए कहां से कहां जिंदगी की शुरुआत हुई, कैसे कैसे उन्होंने मेहनत किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जिंदगी की बात करूं, अब सोचिए कि परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, 10 परिवार वाले घर में 10 सदस्य है, वहीं पे पढ़ाई करना है, पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको पढ़ा सकते हैं, तो आप पिता के कार्यों में हाथ बटाते हुए, यानी कि जो टूरिस्ट आते थे, रामेश्वरम मंदिर घुमाने के लिए ले जाते थे नाव से, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब वो मंदिर की परिक्रमा उनके लोग करते थे, यानी कि जो टूरिस्ट करते थे, उसी दरमियान वो पढ़ाई करते थे, फिजिक्स के बड़े बड़े जो इक्वेशंस थे उसको समझने की कोशिश करते थे, सारे चैप्टर को महसूस करने की कोशिश करते थे, पढ़ाई करते थे। आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर बांटा करते थे, और उसी दरमियान वो पढ़ा करते थे न्यूज़पेपर को। जरा इमेजिन कीजिए, चैलेंजेस आएंगे। ऐसा होता था कि उस वक्त बल्ब की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी हिंदुस्तान में, लालटेन में पढ़ाई होता था, जो किरोसिन तेल से जलता है, आपने सुना होगा उसके बारे में। 2 घंटे 3 घंटे तक का ही तेल हुआ करता था उनके घर में। रात को किस तरीके से मैनेज करके वो समझिए कितना टफ होगा। पढ़ने की इच्छा है, आज तो 24 घंटे आपके पास बिजली की व्यवस्था है, फिर भी आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। उस जमाने की बात सोचिए कि बच्चा पढ़ना चाहता हो, डेडिकेटेड हो, उसका जिंदगी का एक ही लक्ष्य हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बड़ा करना है, और सारा सामर्थ्य रहने के बाद भी सिर्फ उस दिए में तेल ना होने की वजह से वो बेचारा पढ़ ना पाता हो, तो कितनी तकलीफ होती होगी, जरा इमेजिन कीजिए।
वहां से अब्दुल कलाम साहब निकले, चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया, लेकिन चैलेंजेस को कभी खुद के ऊपर हावी नहीं होने दिया। समस्या थी तो समाधान भी था। उन्होंने समस्या पे अपना फोकस करते हुए समाधान पे फोकस किया। डॉक्टर दत्ता जी की अगर कहानी बताऊं, जो अभी वर्तमान में 5 साल में जिन्होंने इतिहास रचा, उनके पास रहने के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। जब उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट किया, और इस्कॉन मंदिर में चले जाते थे, बाहर में प्रसाद वितरण होता था, वहां पे खाना खा लेते थे, रेलवे स्टेशन पे भी ठहर जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी बहाने नहीं बनाए। इनको पता था कि मुझे डेली 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करना है। याद रखिए, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी जिंदगी में जब शुरुआत की, 10 साल लगातार 1969 से लेकर 1979 तक जो उन्होंने मेहनत किया था, 10 साल में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली उन्होंने, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ और जब उनकी माताजी का देहांत हुआ। उसके अलावा कभी भी उन्होंने छुट्टी नहीं दी। ज्यादा इमेजिन कीजिए कि 18 घंटे 20 घंटे का डेडिकेशन कैसा रहा होगा, और उनका जिद कैसा रहा होगा। समझ रहे हैं ना? तो चैलेंजेस आएंगी, चुनौतियां आएंगी, मुस्कुराकर उनका उनका सामना करना है, उनको स्वीकार करना है। अपने माइंडसेट को बिल्ड करिए, और कभी भी हार ना मानने की वृत्ति को विकसित कीजिए। कभी नहीं हार मानना है। जिंदगी में कितना भी बुरा हो जाए, आपको हार नहीं मानना है। अगर एक बार आप हार मान गए ना, तो जिंदगी में आपको कभी भी आपकी अंतरात्मा ही उठने नहीं देगी दोबारा। गिरेंगे आप, लगातार गिरेंगे, लेकिन हार नहीं मानना है। लगातार गिरेंगे, लेकिन फिर सकारात्मक मनस्थिति के साथ उठकर खड़ा होना है और बोलना है कि यस, आई एम रेडी टू रॉक, आई एम रेडी टू वर्क हार्ड। और जिंदगी में याद रखिए, अब एपीजे अब्दुल कलाम जी हों, या फिर मैं उदाहरण दूंगा डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी का, कोई भी दिग्गज, कोई भी दिग्गज जो भी दुनिया में अभी कामयाबी के शिखर तक पहुंचे, रतन टाटा साहब को ही देख लीजिए, उनके बारे में भी आपके बीच में ट्रेनिंग लेकर आऊंगा। आप एलोन मस्क साहब को देख लीजिए, आप जेफ बेजोस को देख लीजिए, आप गौतम अडानी को ही देख लीजिए ना भारत से, आप मुकेश अंबानी को भी देख लीजिए। आप इमेजिन कीजिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितनों जितने लोगों ने अपने मुकद्दर को संवारा है, किसी ने भी मेहनत टुकड़ों में नहीं किया। मेहनत करना स्टार्ट किया तो फिर वो रुके ठहरे नहीं, पहला पॉइंट। और कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। याद रखिए, कुछ दिन मेहनत करके लोग गिव अप कर जाते हैं, कुछ दिन मेहनत करने के बाद लोग अपने फैसले परिवर्तित कर दिया करते हैं। अगर आप ऐसा करने के आदी हैं, तो आपको रुकना है, ठहरना है। कभी भी चेक कीजिए अपने आप को कि कहीं मैं रुक तो नहीं रहा हूं, ठहर तो नहीं रहा। रुकना ठहरना किसके लिए है? उसकी समीक्षा करने के लिए कि मैं कोई चैलेंजेस अलग तरीके से तो नहीं पाल रहा। एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत, हार्ड वर्क विद डेडिकेशन। सेकंड, निरंतरता, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत। जब तक वो कामयाबी प्राप्त ना हो जाए, तब तक मेहनत। और गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन। बड़ा आसान है सुबह में बिस्तर पर लेटे रहना, बड़ा मुश्किल है सुबह में ग्राउंड पे जाना। बड़ा आसान है रील्स देखना, मीम्स देखना, इधर उधर की बातें करना। बड़ा मुश्किल है अर्ली मॉर्निंग किताबें पढ़ना। बड़ा मुश्किल है फालतू की बातों पे लगातार डिस्कशन करके उसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, चुगलखोरी करना। लेकिन बड़ा मुश्किल है स्क्राइबिंग मोड को एक्टिवेट करके कुछ सकारात्मक सुनना और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपग्रेड करना। बड़ा आसान है किसी पर टिप्पणी करना। बड़ा मुश्किल है खुद की अंतरात्मा को समझते हुए अपनी खूबियों को समझकर उसे अपग्रेड करना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। घर से बाहर निकलकर मेहनत करते हुए संघर्ष करके कामयाबी को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट कहता है कि दिक्कत क्या है, मुझे करना है। तकलीफें तो है, आज है बादल कल छट जाएंगी, इन तकलीफों से मैं दो दो हाथ करके आगे निकल जाऊंगा। लेकिन फिक्स माइंडसेट कहता है, अरे चलो 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था तो हो ही जा रही है, जरूरत क्या है। चल 10,000 आ रहा है, सेट हूं मैं। 15,000 आ रहा है, सेट हूं। 20,000 आ रहा है, सेट हूं। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है। और जो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट का इंसान होता है ना, उसको पता होता है कि ये बादल है, ये सूर्य को ढका गया है बादलों से। आज नहीं तो कल सूर्य की किरणें इन बादलों का सीना चीर कर फिर से अपनी रोशनी फैलाएंगी। यकीन होता है उसे, मेहनत करता है वो, क्योंकि उसे पता होता है मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है। जिंदगी में जब तक सांस है, तब तक मैं मेहनत करूंगा। अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर रह के मेहनत करूंगा। अगर मैं 10,000 कमाता हूं, तो मैं 10 लाख के लिए फाइट करूंगा। अगर मैं 10 लाख कमाता हूं, तो 10 करोड़ के लिए फाइट करूंगा। लेकिन रुकूंगा, ठहरूंगा नहीं, क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों के दोनों सड़ जाते हैं। मुझे मेहनत करना है और मुझे जीतना है। और जितना भी मुझे नाकामयाबी मिले जीवन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन नाकामयाबियों को रिप्लेस कर दूंगा अपनी लर्निंग से। सीख सीख के इतना सीखने की आदत डाल लूंगा कि पूरी दुनिया को एक दिन एहसास होगा, इस बंदे में था दम, तब जाकर इस अंदाज में ये बात करता था। इस बंदे में था दम, ये आपके लिए लोग कहेंगे जब आप अपनी नाकामयाबियों को उससे शिक्षा लेते हुए कुछ कामयाबी को अपने जीवन में अर्जित करना शुरू कर देंगे।
तो ये छोटी छोटी बातें थी जिसको मैंने आपके बीच में रखा। अगर आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आई हो तो लगातार मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। डेली बेसिस पर रात 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे धमाकेदार वीडियोस में लेकर आता रहता हूं आपके लिए, और बहुत बड़ी प्रिपरेशन कर रहा हूं आपके सपनों को एक अलग दिशा देने के लिए। कल मैं रतन टाटा साहब के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं रात 9 बजे। क्या आप एक्साइटेड है रतन टाटा साहब को जानने के लिए? रतन टाटा एक ऐसे व्यापारी, एक ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने हजारों के मुकद्दर को अपने कर्मों के बदौलत परिवर्तित कर दिया। एक ऐसे अनुशासित लीडर जिनकी पूजा की जाती है, जिनकी आराधना की जाती है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे रतन टाटा साहब के बारे में मैं आपसे चर्चा करने आ रहा हूं, जहां देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चाएं होती हैं। और एक ऐसा व्यापारी जो राष्ट्र हित की निरंतर परिकल्पना करते हुए कर्म करते हैं। अपने टाटा मोटर्स की गाड़ियां पाकिस्तान में नहीं सप्लाई करते। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत मजा आएगा आपको जान के, समझ के, एहसास करके कि एक राष्ट्र हित की मनस्थिति क्या होती है और परोपकार की भावनाओं का एक कॉम्बिनेशन क्या होता है। रतन टाटा साहब की जिंदगी से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कल रात 9 बजे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और अपने तमाम ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए। बहुत मजा आएगा, एक्साइटेड रहिए। और आज मैं आपको बस यही कहूंगा, परमात्मा आपके हर सपनों को पूरा करे। लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सपनों से हसीन जिंदगी होगी। थैंक यू। जय हिंद।